सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आप पे मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बरह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD विजिट कीजिए। सबसे बड़े पावर शो की बात करेंगे जो कि लाहौर में होने जा रहा है। सब नजरें मीनार पाकिस्तान पर। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट का ताला तोड़कर मुस्लिम लीग नून के कारकुन ग्राउंड में दाखिल हो गए। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, साउंड सिस्टम भी आ चुका है जिसमें नारे लगेंगे और पार्टी तराने भी बजेंगे। सब नजरें मीनार पाकिस्तान पर। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट का ताला तोड़कर मुस्लिम लीग नून के कारकुन ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं। कुर्सियां लगाई जा रही हैं। मजीद तफसीलात क्या है, फरहान यामीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे। सब नजरें मीनार पाकिस्तान पर। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट का ताला तोड़कर मुस्लिम लीग नून के कारकुन ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं। कुर्सियां लगाई जा रही हैं जबकि साउंड सिस्टम भी आ चुका है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने मना किया है, जलसा करने से उन्होंने इजाजत नहीं दी, मगर ऑपोजिशन की जानिब से, PDM की तमाम जमातों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जलसा होगा और जरूर होगा। मजीद जानते हैं फरहान यामीन से। फरहान बताएगा इस बारे में। जमातें मीनार पाकिस्तान में अपनी तहरीक के पहले मरहले का आखिरी पड़ाव मुकम्मल करेंगी क्योंकि जो जलसा है लाहौर का वो बिल्कुल एक दिन बाकी रह गया है और कहा जा रहा है कि साउंड सिस्टम है, कुर्सियों वाले उन्हें रोका गया है। मेरे साथ यहाँ साउंड सिस्टम वाले मौजूद है। बताइएगा कौन सा साउंड सिस्टम ये आप लगा रहे हैं, किसकी तरफ? तारक साउंड सर्विस की तरफ से। आपको कोई रोका नहीं, FIR नहीं हुई, कोई प्रेशर नहीं आया? हमारे से किसी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं किसी ने की हमारे साथ। अंदर आने दिया? ताले लगे हुए थे, ताले तोड़े इन्होंने? नहीं, ताले नहीं तोड़े, दरवाजे खुले थे पहले के ही। नून लीग ने खोले हुए थे? हाँ जी, पहले खुले हुए थे। नून लीग उन्होंने वैसे ही खोल के रखे हुए थे। जी बिल्कुल, ये साउंड सिस्टम वाले जो यहाँ पर मौजूद है और ये देख सकते हैं कि कुर्सियों की कसीर तादाद यहाँ पर लगा दी गई है और लाइटिंग का अमल जारी है। जनरेटर लगा दिया गया है साउंड सिस्टम नस्ब करने के लिए। जो काम है वो यहाँ पर बिल्कुल जारी है। कारकुनान का जोश व खरोश दीदनी है और कसीर तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए अपनी क़यादत से ज़ाहिर यकजहती के लिए नारेबाजी कर रही है। PDM में शामिल जो जमातें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो जलसे के इंतजाम है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कर रहे हैं। ये देखिए वो स्टेज है जो कि बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उन्हें कंटेनर प्रोवाइड नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि फट्टे लगाकर यहाँ पर स्टेज बनाया जाएगा। स्टेज का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया, दूसरे मरहले की जानिब जा रहे हैं। कीले लगाकर उसे मजबूती से यहाँ पर बनाया जा रहा है और जो मुस्लिम लीग के कारकुनान है, रहनुमा है, उनकी जानिब से वो यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि इंतजामिया ने अगर कोई रिकॉर्ड करी तो हमने जो अपनी सील्ड बेल्ट कस ली है और बिल्कुल उनका सामना करने के लिए तैयार है। कुर्सियों का ऑर्डर दे दिए गए, लाइटिंग की जा रही है और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो इंतजामी कमेटी उसकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो कायदीन है उसकी तकरीर सुनने के लिए बड़ी बड़ी LCDs भी यहाँ पर लगाई जाएंगी और दावा किया जा रहा है कि इस ग्राउंड के अंदर खचाखच क्राउड होगा। न सिर्फ खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने कायदीन का वालियाना इस्तकबाल करेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ जो उनके महंगाई, बेरोजगारी की वजह से गम है उसका इजहार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। PDM का लाहौर में पावर शो। वज़ीर कानून की हिदायत पर जलसे की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, तफसील नगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि PDM का पावर शो लाहौर में जो है कुछ घंटों का मेहमान रह गया और कुछ घंटे के बाद जो है वो PDM लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो मेज़बान जमात है उसकी जानिब से तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करें वज़ीर कानून राजा बिशारत की, तो उनकी जानिब से भी जो है वो जलसे की निगरानी करने के लिए बाकायदा जो है वो कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत कर दी गई है। इससे पहले जब मुल्तान में PDM का जलसा था तब भी वज़ीर कानून ने जो है वो लाहौर में बैठ के मॉनिटरिंग रूम के ज़रिए जो है वो बाकायदा जलसे की निगरानी की थी और ख़ासतौर पर जहाँ पर कोई इस तरह के मामला आ रहे थे कि अपोजिशन और इंतज़ामिया के दरमियान जो है कोई टकराव की सूरत हाल बन रही थी, तो साथ साथ जो है वो वज़ीर कानून और राजीव पंजाब जो है वो इंतज़ामिया को हदायत दे रहे थे। अब भी वज़ीर कानून की जानिब से ये हदायत की गई है कि कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जाए और ख़ासतौर पर निगरानी की जाए कि जो लाहौर से बाहर से काफ़िले आ रहे हैं वो किस तरह से जो है कितनी तादाद में आ रहे हैं, उनको अगर रोकना है या नहीं रोकना या किस तरह से उनको मैनेज करना है। इसी तरह मीनार पाकिस्तान में जहाँ पे PDM जो है वो जलसा करने जा रही है, अपना पावर शो करने जा रही है, उसकी भी निगरानी जो है कंट्रोल रूम के ज़रिए की जाएगी और इंतज़ामिया को जो है वो मुसलसल कंट्रोल रूम के ज़रिए जो है वो हदायत भी दी जाएंगी और जैसे जैसे सूरत हाल जो है वो सूरत हाल और मौके की मुनासबत से जो है कंट्रोल रूम जो है वो इंतज़ामिया को शुक्रिया तफसीलात के लिए।
लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आज अहम मुलाकात बिलावल हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और साद रफीक करेंगे। एक दिन पहले अहम मुलाकात होगी और एजेंडा होगा कि किस तरह टफ टाइम देना है। कल के पावर शो में लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आज अहम मुलाकात जो कि बिलावल हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और साद रफीक करेंगे। पीडीएम का लाहौर जलसा रंगों से भरपूर होगा। मरियम नवाज ने खवातीन अरकान असेंबली को मुख्तलिफ रंग अलॉट कर दिए। खवातीन अरकान असेंबली और कारकुन मुख्तलिफ रंग के दुपट्टे पहनेंगी। मखसूस रंग की चूड़ियां, बैचेस, स्कार्फ और मास्क भी पहने जाएंगे। जी हम लोग ऑरेंज दुपट्टे और ऑरेंज चूड़ियाँ जो है मेरा आया कलर, तो इंशाल्लाह मेरी जो खवातीन मेरे साथ आएंगी वो उन्होंने ऑरेंज दुपट्टे ओढ़े होंगे और ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ पहनी होंगी। और हम लोग इस कलर के साथ अपने पंडाल में जो है ना वो दाखिल होंगे। नाअहल हुकूमत को घर भेज के टिकटॉक पर फहश मवाद दिखाने का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुक्काम को तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए टिकटॉक पर फहश मवाद को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह इसका इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सकता है कि टिकटॉक पर फहश मवाद इस्तेमाल ना हो। टिकटॉक पर फहश मवाद दिखाने का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया है। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुक्काम को फिर से तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया है बताया जाए टिकटॉक पर फहश मवाद कैसे रोका जा सकता है। पाराचनार में बैंक डकैती में मुलव्विस गैंग कराची से पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमों में बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। तो आपको बता रही हैं पाराचनार में बैंक डकैती में मुलव्विस गैंग कराची से पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुलजिमों में बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो शामिल हैं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाराचनार में बैंक डकैती में मुलव्विस गैंग कराची से पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुलजिमों में बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताएं पाराचनार में बैंक डकैती में मुलव्विस गैंग कराची से पकड़ा गया है। इसी पर मजीद तफसीलात दानियल सैयद से जान लेते हैं। दानियल सैयद, आगाह कीजिएगा हमें। जी देखिए, बिल्कुल इंटेलिजेंस इदारे ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ मुश्तरका कार्रवाई की है। पाराचनार का बैंक लूटने वाला ग्रोह जो कराची शहर में इंतहाई सरगर्म रहा और माजी में मुताबिक इस ग्रोह ने वारदातें की थी बैंक लूटने की, लॉकर्स लूटने की। 7 रुकनी ये ग्रोह है जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। रात गए सुपर हाईवे पर मुबैना मुकाबले के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान ग्रोह की जानकारी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां हासिल करते थे, उसके बाद बैंक की रैकी कर वहां पर अपने ग्रुप के 20 के साथ मिलकर की कार्रवाई करते थे। और पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये मुसलमान कराची शहर में सड़क से आते थे, बाइक यानी कि गाड़ी के जरिए आते थे। उसके बाद कराची में वारदात करने के बाद मुसलमान की करते सैयद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके कोयुमाबाद से अगवा की गई 17 साल नम्रता को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना अगवाकार कदीर तनोली की तलाश अभी भी जारी है। तो इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके डिफेंस में थाना डिफेंस की हदूद से 17 साल लड़की थी नम्रता, जो मुबैना तौर पर अगवा हुई थी और उसके बाद उसके अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज किया गया। उसके वालिद भगवान दास की मुद्दत में 3 दिन गुजरे। इस वाक़े को पुलिस ने तमाम महरिकात से जायज़ा लिया और भगवान दास जो मखवी लड़की नम्रता के वालिद थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि कदीर खान नामी शख्स ने उनकी बेटी को जो है अगवा किया है। और उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 17 साल लड़की नम्रता को बाजियाब कराया है। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ इमरान मिर्ज़ा के मुताबिक बाहिफाजत बच्ची को बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया और जो मुबैना अगवाकार है कदीर, उसकी तलाश का अमल जारी है। इस लड़की को कराची के इलाके से बाजियाब कराया गया है। टेक्निकल बुनियाद पर नंबर ट्रेस करके इस बच्ची को हिफाजत बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया है और इस बच्ची से मज़ीद पूछगछ भी की जा रही है मुलजिम के बारे में। दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के अतराफ सीवरेज का जौहर बन गया। मुसलसल पानी खड़ा होने से सड़क टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात मोहम्मद अली खान से जान लेते हैं। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं सदर में पार्किंग प्लाजा के अतराफ में, और ये गलियां जो हैं वो सीवरेज के पानी से भर गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो ये ठेले वाले जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, साथ साथ शहरी भी जो हैं वो इसी अजियत से यहाँ पे जो है वो पानी से गुजरते हुए यहाँ से जाते हैं। अक्सर व बेशतर जो है वो रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो इसमें गिर जाते हैं। गिरने के बायस उनको चोट भी लगती है। रोड जो है वो पानी भरने की वजह से खड्डों से टूट गया है और बुरी तरीके से जो है वो इस वक्त यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। लेकिन कई अरसे से जो है वो ये यहाँ पे नक्कास का काम नहीं हो सका। मेरे कैमरामैन शौकत अली अगर आपको ये दिखा सकें तो इस वक्त ये पानी जो है वो यहाँ पे चारों तरफ भरा हुआ है और नक्कास जो है वो इसकी कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी तरीके से जो है वो शहरी एम्बुलेंस और इतराफ़ में जो करीबी जिना अस्पताल है वहाँ इसी तरीके से अपने मरीज़ों को लेके जाते हैं और परेशानी में जो है वो अपने प्यारों को इलाज के लिए मुश्किल से यहाँ से गुज़र पाते हैं। बात की जाए अगर इदारों की तो यहाँ पे अहले इलाका ने जो है वो कई मरतबा दरख्वास्त दी है, कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को इसी अजियत में जो है वो वक्त गुजारना पड़ता है और यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। जी मोहम्मद अली खान, बहुत शुक्रिया। कराची में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में फी दर्जन अंडों की कीमत में भी 20 रुपए तक इजाफा हो गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। नवीद, क्या हालात है महंगाई के यहाँ? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची जो है आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। हम अगर बात करें मुर्गी और अंडों की कीमतों की तो दोनों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो है कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसके बाद जो नीलामी का तरीक़ाकार है वो तय किया गया था कि जो मुर्गी और अंडे की जो कीमतें वो नीलामी के ज़रिए तय की जाएंगी। जिसके बाद उनकी जानिब से जो ये इम्कान जाहिर किया गया था कि कीमतें जो है कम हो जाएंगी, लेकिन हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो कीमतें उनमें मजीद इजाफा हो गया है। जो अंडा है उसमें फी दर्जन 10 से 20 रुपए, जबकि मुर्गी की कीमतों में भी जो है 20 से 30 रुपए का इजाफा हो गया है। इस वक्त जो अंडे हैं वो 180 से 200 रुपए के दर्जन के हिसाब से जो दस्तियाब है। इसके अलावा मुर्गी का जो गोश्त है वो 350 से 400 रुपए किलो के हिसाब से जो है फरोख्त किया जा रहा है। जो शहरी है वो कहते हैं कि कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट जारी कर दी जाती है, हुक्मनामे जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है करता कोई दिखाई नहीं देता। किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। जो प्राइस लिस्ट है सिर्फ दिखावे के लिए जारी की जाती है, उस पर अमल दरामद कराना भी कमिश्नर कराची का काम है। अगर कमिश्नर कराची कीमतें कम नहीं कर सकते तो प्राइस लिस्ट जारी क्यों करते हैं? शहरियों ये भी सवाल है कि इंतजामिया जो है हरकत में आए। शुक्रिया आपका। कोरोना की बात करें तो मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 71 अफराद जाँ बहक, जबकि 2729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 2470 की हालत तशवीशनाक है। इस वक्त 355 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मजीद 71 अफराद की जान ले गया। 41,426 टेस्ट किए गए। 2,729 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,35,056 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 45,124 तक जा पहुँची। सबसे ज्यादा फाल केसेस सिंध में 24,137, जबकि पंजाब में 8,346 हैं। इस्लामाबाद में 6,325, खैबर पख्तूनख्वा में 4,277, आजाद कश्मीर में 1,367, बलूचिस्तान में 541 और गिलगित बल्तिस्तान में 131 फाल केसेस हैं। कोरोना में मुब्तला 355 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। 2,470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक मरीजों की तादाद मुल्तान में 67%, इस्लामाबाद में 51, लाहौर में 36, जबकि पेशावर में 31% है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 8,724 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में 3,320, सिंध में 3,132 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,455 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,116 अफराद सेहतयाब हुए। मजमूई तौर पर 3,81,208 अफराद कोरोना से छुटकारा पा चुके हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहू ने कोरोना सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। उनका कहना है कि कोरोना केस जून जुलाई के मुकाबले में 4 गुना तक बढ़ सकते हैं। कोरोना केस हजारों में बढ़ रहे हैं। ऐसे मरीज जिनमें इलामात नहीं, वो टेस्ट नहीं कराते, उनकी तादाद का इल्म ही नहीं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल खान से। फैसल खान, बताइएगा, वज़ीर सेहत सिंध का मजीद क्या कहना है?
जी, कोरोना की दूसरी लहर है और इस लहर में हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में तेज़ी के साथ जो है कोरोना के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर नज़र आ रहा है, जहां पर कोरोना के मुस्बत मरीज़ों की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा कराची से ही रिपोर्ट हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 23 मरीज़ कोरोना से इंतकाल कर गए थे। इसी हवाले से जब हमने डॉक्टर अजरा पेचो सूबाई वज़ीर सेहत उनसे बात की और उनसे पूछा कि जो मौजूदा लहर है ये कितनी ख़तरनाक है या कितनी जो है इसके असरात हैं, तो उनका कहना था कि ये जो मौजूदा लहर है ये जो गुज़िश्ता जो गर्मियों की लहर थी उसके मुकाबले में ऐन मुमकिन है कि 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये तादाद जो है रोज़ बढ़ती जा रही है और इसमें जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं रोज़ाना 16 से 18 हज़ार टेस्ट करते हैं और उसमें से जो केस रिपोर्ट होते हैं वो हम बताते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी मरीज़ हैं जिनके जो है सिम्टम नहीं आते उनकी तादाद कितनी है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी एक बड़ी तादाद है। इस वक्त जो कोरोना मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर दस्तयाब है वो 237 है। एचडी यूनिट में जो बेड कोरोना मरीज़ों को दस्तयाब है उनकी तादाद तकरीबन 828 है। जबकि आइसोलेशन में जो वार्ड हैं जहां पर कोरोना मरीज़ों को रखा जा सकता है उनकी तादाद 1536 के करीब है। तो डॉक्टर अजरा पेचो सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि एक बड़ी वजह इस मर्ज़ में इजाफे की यह है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे। सबसे ज़्यादा अहम है मास्क लगाना, वो इस पर अमल करें ताकि जो लहर है जो ये तेज़ी से बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के बाद शादी हॉल्स मालिकान को रिलीफ देने का पैकेज मुस्तरद कर दिया। सूबाई हुकूमतों की सिफारिशात पर एनसीओसी ने साफ इनकार कर दिया। मजीद क्या कहना है एनसीओसी का, ये जानते हैं अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से सिफारिशात एनसीओसी को अरसाल की गई थी कि वेडिंग सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। दीगर भी सेक्टर मुतासर हुए, लेकिन जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस शादी हाउस को एक दफ़ा फिर बंद किया गया तो उनका कारोबार मुतासर हुआ। तो इसी पर अब नए SOPs के तहत शादी हाउस को खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम की गई। तो उसी पर पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया क्यों ना इनको एक रिलीफ जो है वो दिया जाए हुकूमत की तरफ से। तो ये एक एजेंडा बना के पेश किया गया एनसीओसी को ताकि एनसीओसी इसको अप्रूव करे और उसके बाद एक नए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। लेकिन रिलीफ पैकेज के हवाले से एनसीओसी ने ये एजेंडा जो है वो मुस्तरद किया और इनकार किया कि अगर वेडिंग सेक्टर वालों को भी इस तरह हुकूमत पंजाब ने माली मुआवनत की तो फिर दीगर शोबाजात को भी करनी पड़ेगी। और हुकूमत पहले भी माली वसाइल का जो है वो अदम फराहमी का शिकार है और उनके पास बहरान भी है, माली बहरान भी है, लेकिन वो मज़ीद जो है वो ये रिलीफ पैकेज नहीं दे सकते शादी हाउस मालकान को। तो इसमें रिलीफ पैकेज में ये था कि माली मुआवनत की जानी थी और उनके टैक्स की शरह में मज़ीद जो है वो कमी की जानी थी। गोया इससे पहले भी टैक्स की शरह मज़ीद कम की गई, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया था कि इसमें टैक्स जो है बिल्कुल उनको छूट दे दी जाए। लेकिन अब एनसीओसी ने बाकायदा इस एजेंडे को मुस्तरद किया और कहा है कि आइंदा से इस तरह के रिलीफ पैकेज जो है वो ना दिए जाएँ और ना ही ये रवायत जो है वो बरकरार रखी जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसील नगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में शाम 6 बजे लाहौर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो N130 का खुसूसी दौरा करेंगे जहां पार्टी रहनुमा गुलाम महिउद्दीन और जियाले उनका इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में शाम 6 बजे लाहौर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो N130 का खुसूसी दौरा भी करेंगे जहां पार्टी रहनुमा गुलाम महिउद्दीन और जियाले उनका इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब भी करेंगे। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं एफबीआर ने ऑनलाइन कारोबार की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ऑनलाइन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वालों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन अदायगियों के लिए डीलर्स और कोरियर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। एफबीआर ने ऑनलाइन कारोबार की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ऑनलाइन एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ये कार्रवाई शुरू की गई है। इंपोर्टर की मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्सपोर्टर्स की भी। ऑनलाइन अदायगियों के लिए डीलर्स और कोरियर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। तो अहम कदम एफबीआर की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहा है। आपको यह बताएं ऑनलाइन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वालों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई, जबकि ऑनलाइन अदायगियों के लिए डीलर्स और कोरियर्स की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। एफबीआर ने ऑनलाइन कारोबार की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। ऑनलाइन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वालों का डाटा इकट्ठा शुरू कर दिया है। वकास अजीम हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। वकास अजीम बताएगा एफबीआर के इस फैसले से मुताल्लिक।
जी, फेडरल बैंक ऑफ रेवेन्यू का ये कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की पाकिस्तान में मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वालों का एफबीआर ने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जराये का ये कहना है कि ऐसे एक्सपोर्टर जो कि ई कॉमर्स के जरिए अपनी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम तर ऑनलाइन अदायगियों के लिए डीलर्स और कोरियर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज भी कर दिया गया है। ऑनलाइन मसनूआत जो कि मंगवाई जाएंगी, यानी तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए वकास। एलपीजी के खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मेसर्स ब्रशीन एलपीजी के सीईओ असद आलम नियाजी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत स्पेशल कस्टम्स कोर्ट कराची में हुई है। 9 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, जबकि फर्द जुर्म के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी के खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मेसर्स ब्रशीन एलपीजी के सीईओ असद आलम नियाजी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। बिलाल अहमद हमारे साथ हैं। बिलाल, बताएगा अदालती कार्रवाई। जी, मैसर्स ब्रशीन एलपीजी का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में, लेकिन अब इनके खिलाफ बड़ा इल्जाम भी लग गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। 1 अरब 77 करोड़ रुपए से जायद मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का ये इल्जाम आयद किया गया है और सीईओ असद आलम नियाजी हैं और 3 डायरेक्टर्स के खिलाफ ये एफबीआर के झेली इदारे ने तहकीकात मुकम्मल की है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। अदालत ने तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बरारास आपको दिखाएंगे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से बात कर रहे हैं। भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें। अवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। मेहरबानी करें, ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बारी बारी कर कि पीडीएम जो जलसा कर रही है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा तमाम लोग जो पीडीएम का प्रोपेगेंडा है या जो नैरेटिव है उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादियाँ चाहे वो सेंटर में हो या सूबे में हो, तमाम लोग चुप करके बैठे हुए हो, पता नहीं किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ सवाए शेर शीत के तमाम लोग चुप हैं। जो चौधरी बरादरान आपके इत्तेहादी हैं वो भी बोल रहे थे। कोई इख्तलाफात अभी भी मौजूद है? किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है और सब लोग ऑन बोर्ड हैं। आपको पता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है कि दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर कहीं दुनिया में हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जब दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं? ज़रूरत क्या है? कौन सी एमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया है जो हम इस तरह के काम करें? मेरे ख्याल में हमें एतराज़ करना चाहिए। हमें कानून को अपने हाथ में किसी भी सूरत नहीं लेना चाहिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मीडिया से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आहिजा की अरबी आपको बताएं, लाहौर की मंडियों में अदरक 900 और ओपन मार्केट में 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। तो आपको बता रहे हैं लाहौर की मंडियों में अदरक 900 और ओपन मार्केट में 1000 रुपए तक किलो पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात जो जान लेते हैं नबील मलिक से। नबील, बताइएगा हमें। जी, मैं इस वक्त मॉडल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन अली आपको दिखा सके तो इस वक्त हम जिस सब्ज़ी फरोश की दुकान पर मौजूद है वहाँ पर तमाम सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, मौजूद हैं। आपको गोभी भी दिखाई दे रही है, बैंगन भी दिखाई दे रहे हैं, गाजर भी दिखाई दे रही है, करेले भी हैं, शिमला मिर्च भी है, खीरे भी है, लहसुन भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अदरक नहीं दिखाई दे रही। और हम इस दुकानदार से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए, तमाम आपने सब्जियाँ आज यहाँ पर सजाई हैं, अदरक को क्यों नहीं सजाया? अदरक महंगे बहुत था इसलिए नहीं लाए। अच्छा, कितना महंगा अदरक ये भी बताइए? 800 850 रुपये किलो मंडी में है, तो आगे रेट उसका आ नहीं रहा, सही रेट कम आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि मंडी में अदरक इतनी महंगी क्यों फरोख्त की जा रही है? ये कम पीछे से एक पहले आता था चाइना भी, अब चाइना बंद हुआ है, उसकी वजह से ये थाईलैंड का आ रहा है, ये इसलिए महंगा हुआ है, एक इलाके का आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अदरक जो है वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक लाहौर में सरेआम फरोख्त की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि इतनी महंगी अदरक लोग खरीद सकेंगे? लोग तो बिल्कुल जी तबाह हो गए हैं जब से ये तब्दीली सरकार आई है। अवाम ने जो उम्मीदें बांध रखी थी, हर चीज़ ही अपोजिट, जो सर्दियों के बिल आ रहे हैं वो गर्मियों में नहीं आ रहे थे। इसी तरह गैस के, बिजली के, और ये चीनी जो 115 रुपए पे चली गई है, ये घी है वो 100 रुपए महंगा हो गया है, और दालें इसी तरह 100 रुपए महंगी। हर चीज़ जो गरीब की खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया है। नबील, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।
खाना खाया, उसके साथ होटल में भी लोग खाना खा रहे थे, SOP की खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो अगर आपने लक्ष्मी चौक को कढ़ाई बट कढ़ाई को सील किया है तो गवाल मंडी में भी मरियम नवाज गई थी, उसको भी सील करें। इछरे में भी गई थी, बदामी बाग में भी गई थी, दाता दरबार में भी गई थी। ये छोटी जहनियत के छोटे लोग बड़े ओहदों पर जब आ जाते हैं तो मुल्क का यही हाल होता है जो हो रहा है। लेकिन अब हम आवाम को कह रहे हैं घबराना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन आटा चीनी वोट चोरों को घर भेजकर दम लेगी इंशाअल्लाह। 13 दिसंबर को कल रात को इमरान साहब के लिए इतला के लिए अर्ज है, क्योंकि इतला उनको टीवी से ही मिलती है, तो उनको इतला के लिए अर्ज है कि मीनारे पाकिस्तान पे 13 दिसंबर के जलसे के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन खुदा के लिए डीजे भट्ट को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना, वो हमारा वेंडर नहीं है। इस दफा हमने अपने वेंडर्स को बहुत छुपा के रखा है इस फाशिस्ट जालिम हुक्मरानों से, लेकिन मुंतजमीन कुर्सियां लगा रहे हैं। आप FIRों का रिकॉर्ड कायम करें, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर को कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। 13 दिसंबर के हवाले से आप इस तरह बात करिए, क्या लाया अमल करने जा रहे हैं, क्या अहम ऐलान होने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं आप, या इस्तीफे देंगे, क्या वो उस हवाले से बता दें। और पापा जो मरियम औरंगजेब मीडिया से बात करते आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अफजल चेयरमैन DMA के ओहदे से सुबकदोश हो गए। मोहम्मद अफजल पाक फौज से भी रिटायर हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल ने 38 साल पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल ने शहीद वालिद और इदारे को बाइस फख्र करार दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल ने सर्विस का आखिरी दिन गुजरावाला में जवानों के साथ गुजारा। तो आपको बता रहे हैं मोहम्मद अफजल चेयरमैन NDMA के ओहदे से सुबकदोश हो गए। मोहम्मद अफजल पाक फौज से भी रिटायर्ड हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल ने 38 साल पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मुतादिद इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मिर्जा औरंगजेब जराल से। जी औरंगजेब। जी, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो रात गए से जारी है। वादी नीलम की जो ग्रेस वैली है और वादी लीपा की यानी वादी लीपा का और ज़िला पुंछ के बालाई इलाकों का दीगर इलाकों से बर्फबारी के बायस जो है राब्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है, और वहाँ इस बर्फबारी के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जिसके साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश और दीगर जो ईंधन की जो इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल कितना है, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।